ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, आज का यह साई संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आज कदापि इस संदेश को आप नजरअंदाज करिए मत, क्योंकि स्वयं ईश्वर आपके सामने आकर आपको एक प्यारा, मीठा और प्रेरणादायी संदेश देना चाहते हैं। इसलिए आप इस संदेश को आज आगे अवश्य सुनिए और अभी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करिए। हे शिरडी के साई, अंत समय जब भी आए मेरा, सांसों में तुम्हारा तब नाम हो, छवि हो आंखों में तुम्हारी, मन तुम्हारे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है बस इतनी और निभा देना, क्षमा कर सब पाप मेरे, तुम अपने धाम मुझे बुला लेना। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, यह संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, सबका मालिक एक है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई बाबा कहते हैं यह दुनिया एक प्रकार विद्यालय है, यहाँ सीखने के लिए आए हो। जिस दिन सीख गए तो दुख की क्लास से बाहर अवश्य तुम हो जाओगे। और जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि आप चुप होना, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें फिर शिरडी के साई बाबा अवश्य जवाब देते हैं। साई बाबा की शिक्षा भली जीवन मध्य उतार, साई जन कल्याण हित आए शिरडी द्वार। उदार बनो पर कदापि कभी इस्तेमाल मत दोनों बनो, क्योंकि होने दो प्यार, करो पर खुद को ठेस कभी न लगने दो। विश्वास करो पर अवश्य, भरोसा खुद पर अवश्य रखो। यह जीवन में आपको ध्यान रखना है। और जो साईनाथ को दिल देते हैं, साईनाथ उसे दिल से अवश्य अच्छी चीजें देते हैं। जो अवश्य शिरडी के साई बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करते हैं, उसके साथ शिरडी के साई बाबा 101% रहते हैं। मित्रों, जिंदगी में समस्या देने वाले कितनी भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन शिरडी के साई बाबा की कृपा दृष्टि से बड़ी कदापि नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने शिरडी के साई बाबा पर हर परिस्थिति में बना रहता है, शिरडी के साई बाबा भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। साई ने उत्तर दिया है, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु आप इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। मित्रों, याद रखना, इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर आर्थिक तथा दुष्ट जानों की संगति से दूर रहना चाहिए। यही ईश्वर हमें कहते हैं। और साई बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव पूरी तरह से ईश्वर को पुकारते थे तथा भक्तों से कीर्तन समूह करवाते थे। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, याद रखना, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तुम्हारे सेवा सतगुरु कौन हमारा है, यही आपको ईश्वर के चरणों में सदैव कहना है। और कभी भी हार न मानने की अवश्य आदत ही एक दिन आपको जीतने की आपकी आदत बन जाती है। मित्रों, जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि आप चुप अवश्य हो जाए, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें फिर आने वाला वक्त 101% जवाब दे देता है। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरे गुरु बहुत बड़े हैं, हर हाल में वो तेरे संग खड़े हैं। इसलिए चिंता छोड़कर तू उनकी भक्ति कर। जिन आंखों में साई बस जाएंगे उनमें फिर अश्क कहाँ से आएंगे। और जब कोई आपका दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि तुम चुप हो जाओ, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं दोगे फिर उन्हें ईश्वर अवश्य जवाब देंगे। मित्रों, सदैव याद रखना, साई कहते ही है, अगर अच्छे दिन तुम्हें प्राप्त करना है तो बुरे दिनों से तुम्हें लड़ना होगा। अगर तुम बुरे दिनों से लड़ना सीख जाओगे तो 101% आपको अच्छे दिन प्राप्त हो जाएंगे। कुछ लोगों ने सेवा की बिना कुछ भेंट किए। संतों के दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे।
यदि 1 पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते, और यदि 2 पैसे होते तो तुरंत उसमें से 1 पैसा वापस कर देते। जब साईं की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड शिरडी के साईं बाबा के दर्शनों के आने लगे, तब साईं बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। यही आपको समझना है जो श्री साईं सत्य चरित्र में लिखा है। मित्रों, किसी से धोखा करके खुश मत होना कि मैं कितना चालाक हूँ। यूँ समझ लेना कि ईश्वर की नज़र में तुम गिर चुके हो। यही आपको समझना है। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं साईं, सिर्फ किताबें ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं साईं। और कभी भी चिंता करिए मत, उनकी इच्छा और आज्ञा को बिना पता भी नहीं हिलता, इसलिए कदापि चिंता करिए मत। सदैव आप ईश्वर पर अवश्य विश्वास रखिए। और मित्रों, कभी आपको अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। तू साईं सदैव हमारे साथ रहना, तुम्हारे आशीर्वाद सदैव हम पर रहना। यही आपको साईं बाबा के चरणों में अवश्य प्रार्थना करनी है। मित्रों, अपनी अच्छाई पर इतना तुम भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन मानो वह रोएगा। किसी का सरल स्वभाव यह तो उसकी कमजोरी कदापि नहीं होती, वह तो उसके अच्छे 101% संस्कार रहते हैं। साईं नाम लेते रहो, बिगड़ा काम भी सवर जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, और बुरा वक्त एक पल में ही आपका अवश्य गुजर जाएगा। मेरा आज भी तू है, मेरा कल भी तू है, मेरी हर मुश्किल का हल भी सिर्फ साईं बाबा तुम ही हो। कोई आपका साथ ना दे तो कभी निराश मत होना, क्योंकि साईं से बड़ा हमसफर यहाँ पर कोई भी नहीं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रिय मित्रों, याद रखिए, अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो खुद पर यकीन करना सीखो। अगर खुद पर यकीन करोगे तो यकीनन मानो सबसे ज्यादा आनंदी जीवन तुम्हारा ही हो जाएगा। सब कुछ खोकर भी अपने साईं को पा लेना अच्छा एक प्रकार का सौदा है। सच्चे मन से जिसने इनको आंसू भेंट चढ़ाए हैं, सिंहासन हिल जाता इनका पल में दौड़ आए हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। मेरे सर पर रोक दो साईं अपने ये 2 हाथ, देन हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर आपको उस पर पूरी तरह से विश्वास आप रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास तुम्हें भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु साईं बाबा पर करना चाहिए। सद्गुरु साईं जी तो केवल भक्तों के अवश्य भक्ति भाव की और ही देकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति कर देते हैं। इसलिए सदैव आपको उन पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया, तब वे शिरडी पहुंचे और शिरडी के साईं बाबा के दरबार में जाकर रताई रूप में अवश्य संभालित हो गए। भाग्यहीनों के संत समगमन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली है जिन्हें ऐसे अवसर अवश्य प्राप्त हो चुके हैं। मित्रों, याद रखना, साईं बाबा हमारे साथ अवश्य रहते हैं, सिर्फ हमें उन पर विश्वास रखना है। मांगी हुई खुशियों से किसका कभी भला होता है? किस्मत में जो भी लिखा होता है उतना ही हम पर अदा होता है। न डर रे मन दुनिया से, या किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो तुमने बोया होता है। कर पुकार उस शिरडी के साईं बाबा के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में ही तो होता है। यह भी आपको समझने के लिए सदैव उनकी भक्ति करनी है। और मित्रों, इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्रकृति और मधुर है। उनके अन्य कार्यों भी, जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृतोपदेश, बड़े ही मधुर है। वे आनंद के अवतार है
इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसास्वाद कराया है। इसीलिए उन्हें उनकी चिरस्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों और कर्तव्य की अनेक कथाएं भक्तों को अवश्य उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सत्य मार्ग का अवलंबन करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति या ईश्वरीय दर्शन अवश्य प्राप्त करें। यही आपको समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, हर सुबह उठने के बाद आप अपने मन से अवश्य कहो कि मेरा आज खुशियों से भरा होगा, ईश्वर की छत्र छाया में बीतेगा, निर्विघ्न होगा, हर कर्म में सफलता दिलाने वाला होगा, परमात्मा दुआओं और वरदानों से भरपूर होगा, सबको सुख शांति दिलाने वाला होगा। अवश्य आपको सुबह सुबह अपने मन को यह बताना है। दूसरे को दुख दोगे तो अवश्य भजन में मन नहीं लगेगा, और सुख दोगे तो भजन में तुम्हारा 101% मन लगेगा। दूसरे को दुख देने से हृदय कठोर होता है और सुख देने से हृदय पिघलता है। पिघले हुए हृदय में पारमार्थिक बातें जम जाती है, जो आपको सदैव याद रखना है। मित्रों, यदि कोई शंका करे कि बहुत लोग भगवत नाम का जप किया करते हैं परंतु उनको कोई विशेष लाभ नहीं होता और वह होता हुआ नहीं देख जाता, तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि अवश्य उन लोगों ने या तो विधि सहित जप नापरावत ने बचकर या अभ्यास ही नहीं किया होगा, या अपने जपरूप परम धन के बदले में तुच्छ सांसारिक भोगों को खरीद लिया होगा, नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष लाभ होता है। इसमें कोई संदेह कदापि ही नहीं। इसलिए निस्वार्थ मन से सदैव ईश्वर की भक्ति करते रहिए। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान और श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर अवश्य बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो तो हमारा आत्मा है। श्री कृष्ण जी तो कहते हैं कि तुम्हारा शरीर से श्रेष्ठ तुम्हारी इंद्रियां है। सही बात है कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती है, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों का अवश्य नियंत्रण कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि है, और बुद्धि से बड़ी अवश्य इंसान की आत्मा। और मनुष्य के लिए खास सोचने की बात यह है कि मेरा कौन है। संसार में अपना कोई नहीं है। आप संसार में अपना मतलब अवश्य सिद्ध करना चाहते हैं, और संसार आपसे अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत प्यारा। दुखों में सहारा देने वाला कोई नहीं है, खुद ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान को पुकारो, साईं बाबा को पुकारो, वही हमारा साथ देने वाले हैं। यह आपको जब भी अच्छी तरह से समझ आएगा तो समझ लेना आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। मित्रों, जिंदगी में एक भी चीज मन मुताबिक नहीं हो रही फिर भी गम नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से ज्यादा शिरडी के साईं बाबा की इच्छा पर हमें भरोसा है। यही तो आपको भी समझना है। और जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक कदापि नहीं है। अवश्य याद रखिए, मनुष्य तो वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे और कम से कम दूसरों का नुकसान न करे। यही आपको समझना है। अंत मति सो गति, अर्थात शरीर को छोड़ते समय आत्मा जो सोचती है, जिसके बारे में सोचती है, वही चली जाती है। इसलिए ईश्वर के बारे में अवश्य आपको सोचना है। और प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, फिक्र ख्याल इज्जत देने वाली नसीब से मिलते हैं। इसलिए आप सबसे पहले उनकी कदर किया करो। सत्संग क्या है? सत्संग एक दंडक है जो तपते मन को शांत करता है। सत्संग एक मिठास है जो कड़वी वाणी को भी मीठा बनाता है। सत्संग एक संतोष है, सब्र है जो लोभ लालच को बढ़ने नहीं देता। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी अवश्य
सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख निराश अशांति की एक अचूक दवा है, वो है सत्संग मित्रों। इसलिए आपको उसमें रहना है। इस ख्वाब को हिदायत दे साई, सदैव मेरे साथ रह, सदैव मेरे साथ रहकर मुझे तुम्हारा आशीर्वाद देना। बहुत कुछ छोड़ रखा है आपके भरोसे साई, अवश्य तुम हमें संभाल लोगे और कुछ भी संभव है जब आपके पास सहारे के लिए अच्छे और सही लोग हैं। मित्रों, आपका भाव शुद्ध होगा तो आपको शांति से नींद आएगी, और अगर आपका शरीर भी निरोगी होगा, वृत्तियां खराब होने से स्वास्थ्य भी खराब होता है। मन में प्रसन्नता रहे तो रोगी आदमी भी निरोगी हो जाता है। सर्वप्रथम आपको अपने मन को निरोगी रखना है, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और साई कहते हैं, भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है। जो अभिमान और गर्व का त्याग कर दैन्यता को धारण करता है, वह शिरडी के साई बाबा का बहुत प्रिय हो जाता है। मित्रों, याद रखिए, माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए। लोगों के पाँव पकड़ने की कदापि आपको जरूरत 101% नहीं पड़ेगी। पिछले जन्म के जो हमारे कुटुंबी थे, उन्हें तो हम कभी भी पहचानते भी नहीं। जन्म लिया तो नहीं हमें माँ बाप पूरी तरह से मिल गए, फिर विवाह किया तो नहीं स्त्री पुत्र हो गए। हर जन्म से नए कुटुंबीय होते हैं। यहाँ से जाते ही अपना कोई नहीं, लेकिन भगवान के सिवाय कोई सदा अपना नहीं रहता। इसलिए सदैव उनकी सेवा करो, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। मैंने प्रेम को ही अपनाने का निर्णय किया है। घृणा करना तो बेहद कष्टदायक और अवश्य बेजिल कार्य है। मित्रों, सच्चा संत तो वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, नमस्कार भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, पदार्थ भी नहीं चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए, जिसको कभी स्वप्न में भी संसार से चाहना होती ही नहीं। वही सच्चा संत है, सच्चा गुरु है, और वही हमारे शिरडी के साईं बाबा है। शिरडी के साईं बाबा तो हमें कहते ही है, तू मेरी भक्ति कर, अगर न कर तू मुझको अवश्य दान कर या न कर। मित्रों, सदैव याद रखना, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ईश्वर के सामने अच्छे अच्छे नैवेद्य रखने से, अच्छी चीजें और ईश्वर के मंदिर में कुछ पैसा धन अवश्य दान करने से ईश्वर आप पर खुश होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप ईश्वर की भक्ति न कर कर अच्छे कर्म करते हो, इसका अर्थ आप अगर अच्छे कर्म करते हो, भूखे को खिलाते हो, तो 101% ईश्वर की भक्ति न करते भी शिरडी के साईं बाबा आपके साथ रहेंगे। इसलिए मित्रों, सदैव अपने कर्मों पर लक्ष्य केंद्रित करो, क्योंकि आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। भक्त सर्वत्र परिपूर्ण, भगवान के शरणागत होकर अपने आप को भी भगवान में ही लीन कर देना है। फिर शरणागत नहीं रहता, केवल शरण्य रह जाते हैं। मैं नहीं करता, केवल भगवान रह जाते हैं। ये असली एक प्रकार की शरणागति है। मित्रों, कर्मों का फल सीधा सादा है, पूरी तरह से छल का फल छल, आज नहीं तो कल। इसलिए अच्छा कर्म करो, यही आपका जीवन है। और भगवान का खूब ध्यान लगावे, मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान में लगावे। सबसे बड़ी चीज ध्यान है। संसार से वैराग्य रखे। यह जो कुछ दिख रहा है, क्षण क्षण में नाश हो रहा है, यह तो नाशवान है। जो आपको भी अच्छी तरह से इन बातों को समझना है। प्रिय साईं भक्तों, स्वयं सुखी और दुखी नहीं होता। यह बात तो सुई हुई और अच्छी तरह से सीखी हुई है, पर हम स्वयं सुखी दुखी होते हैं। हमारा अनुभव है दुख में मेरेपन से होता है। जब तक मैं मेरे की मान्यता है, तब तक कितना ही सीख लो, दुख कदापि नहीं मिटेगा। यह भी बातें आपको अच्छी तरह से अवश्य समझ लेना है। भगवान तो सब जगह पर है, पर बिना याद के वे काम नहीं आते। इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।
यह आपको उनके चरणों में कहना है। पृथ्वी पर तो बहुत ही तीर्थ स्नान है, सब तीर्थों की यात्रा कभी मनुष्य नहीं कर सकता। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य कभी स्नान नहीं कर सकता, मगर जहाँ कीर्तन होता है, हरि की कथा होती है, सत्संग होते हैं, वह संपूर्ण तीर्थ अवश्य विद्यमान होता है। इसीलिए कहा है, अन्न का कणकर और सत्संग का क्षण कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ से मिले जब मिले, जहाँ मिले आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यही आपके लिए एक सर्वप्रथम अच्छा और पूरी तरह से बेहतर है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, परमात्मा संसार में आते हैं तब लीला करके दिखाते हैं, लेकिन तुम भी दुख का प्रसंग आता है, दुख पापों का नाश करने के लिए आते हैं। दुख में मन को आपको समझाना पड़ेगा कि ईश्वर ने मेरे पर बड़ी कृपा की जो मुझे थोड़ी सजा दी। मानो कितना पाप करता है इसकी खबर नहीं है, मानो को धर्म की गति अति सूक्ष्म है, मानो को मानो निष्ठुर होकर सजा देता है। साईं सजा देते हैं तो दया भी करते हैं, गुप्त रूप से रक्षण करते हैं, सुख में साथ दे वह जीव है। मित्रों, दुख के साथ दुख में साथ दे वह तो भगवान है। भगवान अति दयालु है। दुख का असर मन पर कदापि नहीं होगा। मन भक्ति रूप में डूबा रहे तो दुख का असर नहीं होता। यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है, ब्रह्म से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति का पतन 101% हो जाता है। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा हमें हमेशा कहते हैं, जब भी जीवन में दुख आए तो तू चिंता मत कर, क्योंकि जिस तरह तेरे जीवन में दुख आए हैं उस तरह सुख भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सर्वप्रथम आनंदी होकर जीवन जीना है। अगर तुम आनंदी होकर जीवन नहीं जियोगे तो कदापि जीवन में तुम्हारे आनंद नहीं रहेगा। इसलिए मित्रों, सदैव आनंदी रहो। सदैव ऐसी शिरडी के साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश निस्वार्थ मन से तुम अवश्य सुनते रहो। यही आपके लिए अच्छा है, और तुम्हारे मन और बुद्धि को संयमित करके शास्त्र संत सत गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलना ही सबसे बड़ा एक प्रकार का तप है, जो आपको भी समझना है। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में एक भी चीज मन मुताबिक नहीं हो रही, फिर भी गम है कि क्यों अपनी इच्छा से ज्यादा ईश्वर वाले की इच्छा पर भरोसा है। इसका अर्थ आपको ईश्वर की हर योजनाओं पर सबसे ज्यादा विश्वास रखना होगा, क्योंकि जिस ईश्वर ने आपको यहाँ तक लाया है वह आपको आगे भी लेकर जाएंगे। सिर्फ आपको सब्र करना है, और यदि तुम अपने जीवन का उत्थान चाहे प्रगति चाहे तो तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। सांसारिक उन्नति भी बिना त्याग के नहीं होती। त्याग तुम्हारे अंदर तब तक नहीं आ सकते जब तक भोग वासना बनी हुई है, और अवश्य तुम विषयों का दासत्व छोड़कर ईश्वर के दास नहीं होते। यह भी बातें तुम्हें अच्छी तरह से समझनी है। निरंतर नाम जप करो, माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यही तो जीवन की एक बड़ी सबसे बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, जो मनुष्य प्रथम सम्मान से प्रसन्न नहीं होता, अपमान से कभी भी क्रोधित नहीं होता, यो क्रोध के आने पर मुंह से कठोर वाक्य नहीं निकालता, ऐसे मनुष्य को साधु पुरुष समझना चाहिए। और साईं भक्तों, सदैव आपको याद रखना है, प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो भक्त नहीं, भगवान भक्त से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए निस्वार्थ मन से प्रथम ईश्वर की भक्ति करना सीखो। शिरडी के साईं बाबा की तलाश ब्रह्म ही है, क्योंकि ईश्वर खोजने का प्रश्न ही नहीं है, वह सदा ही उपस्थित है, पर हमारे पास उन्हें देख सके ऐसी आंखें नहीं है। निस्वार्थ मन से उन्हें देखिए, निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करिए, 101% ईश्वर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। अजब खेल है उस शिरडी के साईं का, लिखते भी वही है
तो मिटाते भी वही है, भटकाते राह तो दिखाते भी वही है, उलझाते भी वही है और सुलझाते भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखाते भी नहीं मगर साथ देते भी वही है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। और मित्रों, प्रार्थना बहुत बड़ा भजन है। नाम में जितनी शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति आपके प्रार्थना में, पुकारों में है। कोई आदमी चोर डाकुओं में फंस जाए तो वह पुकार करता है, आर्त भाव से पुकारे तो भगवान की कृपा से सब अपने आप हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। आश्चर्य होगा कि क्या हो गया, ऐसा लगेगा कि मानो दूसरी दुनिया में आप आ गए। यह उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, जिसे समझने के लिए आपको निस्वार्थ मन से ईश्वर को पुकारना होगा। और जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर कभी साई की भक्ति मत छोड़ना। क्या कष्ट आता है तो हम कभी भोजन करना छोड़ देते हैं, क्या बीमारी आती है तब हम सांस ही लेना छोड़ देते हैं? इसका उत्तर नहीं। फिर जरा सी तकलीफ आने पर अवश्य हम भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीजें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दे तो जिंदा नहीं रहोगे और भजन छोड़ दोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। दिल कहता है कि लिख दूं ये जिंदगी तेरे नाम की साई, तुम्हें खुश ना कर पाओ तो ये जिंदगी किस काम की साई। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़ी वहाँ बुरे बन जाना ही आपके लिए बेहतर है। उनसे मित्रता सबसे सभी दुखों का अंत है, इसलिए ईश्वर से मित्रता करो। मित्रों, सबको अपने आप भाग्य के अनुसार ही मिलता है, अपने को उचित प्रयत्न करना ही चाहिए। फिर जो कुछ भी साई के मंगलमय विधान से ही हो जाए उसी में मंगल है। इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। बेचैनी का कारण है साई के मंगल विधानों में पूरा विश्वास न होना। इस विश्वास को बढ़ाइए। हम लोगों पर साई बाबा की सबसे बड़ी कृपा है, उस कृपा को चारों ओर देखिए और चित्त को प्रफुल्लित रखो। शिरडी के साई आपके साथ ही आपको नजर आएंगे। और मित्रों, हानि को नहीं कभी टाला जा सकता, होनी होकर ही रहती है। होने के वक्त वैसा ही अनुकूलन वातावरण अवश्य बन जाता है। हमारी बुद्धि भी उनके अनुसार ही अवश्य कार्य करने लगती है। यही आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और शिरडी के साई बाबा का नाम अगर आप ले रहे हो निस्वार्थ मन से तो यकीनन मानो शिरडी के साई बाबा सदैव आपके साथ है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगेगा कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान असल में है ही नहीं। मित्रों, सदैव याद रखिए, गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा न मित। गुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर अवश्य जीत। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। और हमेशा याद रखना कि अगर आपको इस संसार में आनंदी जीवन जीना हो तो सर्वप्रथम आपको अपने प्रयत्नों पर, अपने कार्यों पर और खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर आपका मन पूरी तरह से अच्छा नहीं है, स्थिर नहीं है, तो आप जीवन में कभी भी आनंदी नहीं जी पाओगे। क्योंकि ईश्वर कहते हैं, परिस्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी मनस्थिति ही अच्छी ना हो तो आपका सभी जीवन व्यर्थ है। मनस्थिति को अच्छी करने के लिए ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति करना ही मनस्थिति को अच्छा करना नहीं तो पूरे जीवन को अच्छा करना है। और बोध और प्रेम की प्राप्ति होने पर मृत्यु में भी आनंद का अनुभव होता ही है। कारण कि मृत्यु के समय तत्वज्ञ अवश्य पुरुष एक शरीर में आबद्धत्व न रहकर सर्वव्यापी अवश्य हो जाते हैं। और भगवत प्रेमी पुरुष भगवान में, लोक में भगवान की सेवाएं पूंज जाते हैं, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, सदैव साई से कहो कि शिरडी के साई सदैव मेरे साथ रहना, सदैव मेरी जिंदगी में तुम्हारा आशीर्वाद रहने देना। यह ईश्वर के चरणों में अवश्य तुम प्रार्थना करते रहो
और जिसका दर्शन और श्रवण पवित्र होता है उसका तो मनन भी पवित्र होता है, और पवित्र मनन करने वाला परम पवित्र साई से एकाकार हो जाता है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। पिछले जन्म के जो भी तुम्हारे कर्म है वह कर्म अगर बुरे होंगे तो 101% इस जीवन में आपको उन कर्मों का परतफेड़ करनी होगी। अगर आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो ईश्वर आपके पूरे वाइट कर्म, बुरे कर्म नष्ट कर देंगे। लेकिन मित्रों, अगर आपने बुरे कर्म जानबूझकर किए हैं तो 101% आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करो। अंत मति गो मति सो गति, अर्थात शरीर को छोड़ते समय आत्मा जो भी आपकी सोचती है, जिसके बारे में सोचती है, वह आत्मा वहीं पर चली जाती है। बेहतर है इसलिए आप ईश्वर के बारे में सोचो। ईश्वर के पास आपकी आत्मा 101% पहुंच जाएगी। असल में जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं वह जीवन का शरीर से नर सरक जाना है। मित्रों, जैसे कोई दिया अपने किरणों को सिकोड़ ले वापस ऐसे जीवन का फैलाव वापस सिकुड़ जाता है। याद रखिए, बीज में वापस लौट जाता है। अच्छी तरह से समझो, फिर नई यात्रा पर निकल जाता है। लेकिन बाहर से इस सिकुड़े को हम मृत्यु समझ लेते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। एक भगवान के सिवाय कोई चीज मेरी नहीं, यह मान लो तो निहाल हो जाओगे। इसके समान आनंद की शक्ति की तू दूसरी कोई बात ही नहीं हो सकती। यह भी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मित्रों, यदि सत्संग करते हुए मन की शंकाएं न मिटे, भगवान में प्रेम न हो, भजन न बढ़े तो वह सत्संग भी अवश्य भोग है। दिल में संतुष्टि रखो। लोग तो महलों में भी अवश्य रह रहे हैं। और मित्रों, वक्त जब आके फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है, क्योंकि कमजोर आप नहीं, आपका वक्त है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि वक्त आने में तो लग जाता है वक्त। लेकिन वक्त अच्छा या बुरा यह तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार है। लेकिन अच्छे कर्म होकर भी अगर बुरा वक्त आया है तो यकीन मानो सबसे बेहतर वक्त आने के लिए यह तो आपको सिर्फ ईश्वर समझा रहे हैं कि कैसे अच्छे वक्त में जीना है। और मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वो मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान ही लेता है, पर जहाँ से वह उसे मिली है उस तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वो मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर देने वाले को कदापि ही नहीं। कार्य को तो वह देखता है पर जिसकी शक्ति से वह कार्य हुआ उस कारण को वह देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। मित्रों, इसी प्रकार शिरडी के साईं बाबा अपने हैं, उन पर आपको यकीन करना है। वह जब भी आपको देते हैं तो सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन ही देते हैं। न कोई अपना है और न कोई पराया। नियति का ये खेल है, सब काल की ही तो है यहाँ पर माया। ओम साई राम, ओम साईनाथ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चिंत है जितनी कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपर्याय है उस पर कभी शोक करना मत, क्योंकि उस पर शोक करना 101% व्यर्थ है। प्यारे साई भक्तों, विश्वास करो, शिरडी के साई बाबा सर्वशक्तिमान है। तुम्हारा दुख चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, तुम्हारे संकट चाहे कितनी ही पहाड़ जैसे क्यों ना हो, तुम्हारी विपत्ति चाहे किसी से भी न टळने वाली हो, साई की शक्ति के सामने सब कुछ तुच्छ है। तुम विश्वास करके सर्वशक्तिमान को पुकारो, उनके शक्ति अलंबित तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी और तत्काल तुम्हारे पहाड़ से दुख कष्ट काजल के ढेर की तरह उड़ जाएंगे। यह भी आपको समझना है। इसलिए साई भक्तों, सदैव ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहो और ऐसी साई संदेश तुम तुम्हारे अच्छे दिल से, निस्वार्थ मन से, जितना आपके पास समय होगा उतना समय देकर अवश्य आप इसे सुनते रहो। साई बाबा कहते हैं, अगर आपको कोई चीज सहज मिली है
तो यकीन मानो वह कभी आपके पास ज़्यादा देर नहीं रहेगी, लेकिन जो चीज़ आपको मेहनत से मिली है वह चीज़ आपके पास सदैव रहेगी। यह तो जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी 101% सच्चाई है। और भगवान भय से दूर करते हैं। परिस्थिति तो प्रारब्ध का विषय है। परिस्थिति आने दो, भय न आए, ये भजन का प्रभाव है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए पर पूरी तरह से भय न हो, यही तो ईश्वर की कृपा है। जैसे सूर्योदय अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसी प्रसन्नता भरा मन सारी बाधाएं समाप्त कर देता है। और अगर वह प्रसन्नता मन आपको प्राप्त करना है तो प्रसन्न दिल से शिरडी के साईं बाबा के ऐसी संदेश आप अच्छे मन से सुनते रहो। मित्रों, याद रखना, समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र करना कदापि छोड़िए मत। जो साई देंगे बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। और प्रति तीसरे दिन अगर आप हर समय हर वेळ शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करोगे तो 101% ईश्वर आपके साथ ही रहेंगे। साईं कहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। जितनी ज्यादा फिक्र तू करेगा बंदे, उतनी तेरी जिंदगी और पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसका अर्थ फिक्र करना छोड़ दो, हर समय ईश्वर पर विश्वास रखना अवश्य तुम्हें शुरू करना है। जहाँ लोग हैं वहाँ ब्रह्म के चिंतन या अवश्य ध्यान की गुंजाइश ही नहीं।